भारत की ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंपनी HCL टेक के कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी एजेंडे को लागू करने वाली संस्था HCL फाउंडेशन ने नई दिल्ली के चिन्मय सेंटर ऑफ वर्ल्ड सेंटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग में HCL टेक ग्रांड पैन इंडिया सिम्पोजियम 2024 का आयोजन किया गया। इस सिम्पोजियम का विषय CSR क्रिएटिंग इकोसिस्टम ऑफ इम्पैक्ट था। पैन इंडिया सिम्पोजियम की श्रृंखला का यह 8वां सिम्पोजियम था। इसमें लगभग 400 NGO ने भाग लिया। देश में गांवों को टिकाऊ विकास और मजबूती देने की सोच के साथ HCL टेक ग्रांड पैन इंडिया सिम्पोजियम सीरीज ने विभिन्न NGO, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन आदि जैसे सोशल पर्पज ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्लेटफॉर्म प्रदान किया है। HCL टेक ग्लोबल CSR वाइस प्रेसिडेंट एवं HCL फाउंडेशन की डायरेक्टर डॉक्टर निधि पुंधीर से टोटल खबरें के वरिष्ठ संवाददाता राजेश खन्ना ने जब इस बैठक को लेकर जानने का प्रयास किया किस तरह से ये पैनल डिस्कशन रहा है और इसमें क्या निर्णय हुए। आइए देखते हैं हमारे वरिष्ठ संवाददाता की इस रिपोर्ट में। आज का जो है कि HCL फाउंडेशन के द्वारा तो क्या है, ये कितना फंड अरेंज करेंगे, क्या है थोड़ा सा? तो आप देख सकते हैं कि आज ये संगोष्ठी हो रही है, सिम्पोजियम हो रहा है। ये 8th सिम्पोजियम है इस साल का। 10th एडिशन है HCL टेक ग्रांट का जो चल रहा है, 10वां साल है। और इसमें एक 16.5 करोड़ का कमिटमेंट हम करते हैं हर साल एजुकेशन, एनवायरनमेंट और हेल्थ की कैटेगरीज़ में जो NGOs काम कर रही हैं पूरे भारत में, वो अप्लाई कर सकती हैं। किसी भी प्रदेश से अप्लाई कर सकती हैं, किसी भी विलेज के लिए अप्लाई कर सकती हैं। और इसमें अभी तक लगभग 164 करोड़ का कमिटमेंट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। लगभग 55 NGO पार्टनर्स ऑलरेडी इस ग्रांट को दे हैव बीन अवॉर्डेड विद द ग्रांट। तो अभी आप देख सकते हैं कि लगभग 500 के करीब यहाँ पर जो पार्टिसिपेंट्स आए हुए हैं, NGO पार्टिसिपेंट्स। तो सेशन चल रहा है जिसमें कि हम CSR लॉ के बारे में उन्हें बता रहे हैं, नीति आयोग के इंडिकेटर्स जो हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो हैं, जो किस तरह से उनके डिफरेंट प्रोजेक्ट प्रपोजल्स जो वो लिखें और टेक्निकल क्षमता कैसी है उनमें कि वो इस अनुदान को, अनुदान तो नहीं कहूँगी, एक ग्रांट के अगेंस्ट, एक प्रोजेक्ट के अगेंस्ट ग्रांट है, कि वो उसको यूटिलाइज़ कर पाएँ। तो अभी ये जो मैं कहूँगी कि इस समय आखिरी चरण पर ये प्रक्रिया पहुँच चुकी है। हमने पटना में, केरला में, भुवनेश्वर में, अलग अलग जगह जाके, देहरादून में, मद्रास में, मद्रास IIT में, सब जगह ये संगोष्ठियाँ की हैं। एक बहुत ट्रांसपेरेंट प्रोसेस रहा है, हम इसको सिम्पोजियम कहते हैं। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू NGOs अप्लाई कर सकती हैं, जो पोर्टल अभी खुला हुआ है। 10,000 तक रजिस्ट्रेशंस आ चुके हैं, लेकिन अभी NGOs के पास थोड़ा समय और है और वो एप्लीकेशन दे सकती हैं। इसके 6 चरण हैं सिलेक्शन के, और सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स हैं जो एप्लीकेशंस को पढ़ते हैं। उसके बाद एक फील्ड लेवल पे वैलिडेशन होता है कि काम सच में हो रहा है या नहीं और किस तरह का काम हो रहा है। उसके बाद हमारी हर एक कैटेगरी में, एजुकेशन, हेल्थ, एनवायरनमेंट, तीनों में सब जूरीज़ हैं जो निर्धारित करती हैं कि जूरी तक कौन सी एप्लीकेशंस पहुंचेंगी। तो 3 एप्लीकेशंस पर कैटेगरी, 3 इन एनवायरनमेंट, 3 इन एजुकेशन एंड 3 इन हेल्थ विल बी प्रेजेंटेड टू अ वेरी एमिनेंट जूरी, जिस पे मिस्टर शिव नाडर खुद बैठते हैं और मिस रॉबिन एन एब्राम्स जो हैं वो चेयर करती हैं, जो हमारी लॉन्गेस्ट सर्विंग बोर्ड मेंबर हैं HCL टेक की। और ये जूरी मार्च में लगभग बैठेगी और जब चयन होगा, और 1 ऑर्गेनाइजेशन पर कैटेगरी, 1 NGO पर कैटेगरी को 5 करोड़ ग्रांट ईच का अवार्ड दिया जाएगा। अवार्ड ग्रांट कहते हैं हम इसको, क्योंकि ये प्रोजेक्ट के अगेंस्ट है। और जो बाकी की 2 NGOs हैं, और वो प्रोजेक्ट ड्यूरेशन 3 to 5 years होनी चाहिए। 3 years + 1 प्रोविज़न है और 1 साल एक्सटेंशन, लेकिन हम अनुरोध कर रहे हैं NGO से कि प्रोजेक्ट को 3 से 4 साल का ही बनाएं। और जो बाकी के 2 ऑर्गेनाइजेशन पर कैटेगरी है, उनको भी 25 lakhs फॉर अ डिफरेंट प्रोजेक्ट, जो 1 साल की अवधि का होना चाहिए, जो हम बाद में जब उनका सिलेक्शन होगा उनसे मंगवाएंगे। अभी जो उन्हें फोकस करना है वो 3 to 4 years प्रोजेक्ट फॉर 5 करोड़ बजट उन्हें फोकस करना है। लगभग 1000 से ऊपर एप्लीकेशंस आ चुकी हैं और एप्लीकेशंस पोर्टल पे आ रही हैं। लेकिन इसमें जो NGOs रजिस्टर कर रहे हैं उनको फ़ायदा ये होता है कि वो एक बहुत बड़े कॉर्पोरेट, HCL टेक के कॉर्पोरेट के डेटाबेस में आ जाते हैं। उसके अलावा गवर्नमेंट के साथ भी एसोसिएट हो जाते हैं। बाकी जो डोनर्स हैं, बाकी कॉर्पोरेट्स भी हमारे साथ जुड़े रहते हैं, और एक उनको पूरी कैपेसिटी बिल्डिंग का मौका मिलता है, क्योंकि इस तरह के जो सिम्पोजियम्स हैं या इस तरह के सेशंस हैं, हम अलग अलग चरण पे उनके साथ करते रहते हैं।
तो मैं बधाई दूंगी जो पहले एनजीओज़ इस ग्रांट को विन कर चुकी हैं और जो आने वाली एनजीओज़ इस कंपटीशन में हिस्सा ले रही हैं। तो क्या आप इनको रिव्यू भी करते हैं जिनको आप जैसे ग्रांट करते हैं? तो जी बिल्कुल, रिव्यू होता है, एक प्रोजेक्ट प्रपोज़ल जो इनका सेलेक्ट होता है, फिर उस पर हमारी तरफ से ऑफिसर्स होते हैं जो फील्ड में जाते हैं, चाहे नागालैंड हो, चाहे सिक्किम हो, चाहे अंडमान हो, चाहे जम्मू कश्मीर हो, अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा हो, या फिर झारखंड हो, या राजस्थान हो, गुजरात हो, सब जगह हमारी टीम ट्रैवल करती है, एनजीओज़ के साथ रहती है। यदि उन्हें गवर्नेंस में कोई इस तरह का इशू है कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि अकाउंटिंग कैसे करनी है या लिखना कैसे है, उस पर भी हम हैंड होल्डिंग भी करते हैं। लेकिन ऑडिट की जो प्रक्रिया है वो इंडिपेंडेंटली चलती रहती है, जो हमारा एक सेपरेट डिपार्टमेंट है जो निरंतर ऑडिट करता रहता है कि ग्रांट ठीक से जिस पर्पज़ के लिए दी गई है उस पर काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। बताया जाता है कि HCL टेक ग्रांट सिन्यूजियम 9 एनजीओ को 16.5 करोड़ रुपया की फंडिंग प्राप्त होगी और इन एनजीओ का चयन एक स्वतंत्र, मजबूत और लोकतंत्र प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा। 3 एनजीओ को सेहत, शिक्षा और पर्यावरण की श्रेणी में 4 साल की अवधि के उनके प्रोजेक्ट के लिए प्रत्येक को 5 करोड़ मिलेगा। टोटल खबरें दिल्ली से राजेश खन्ना की विशेष रिपोर्ट।